एक खुशहाल राज्य के सभी लोग आज महल में इकट्ठा हुए हैं इस खूबसूरत पल का गवाह बनने के लिए। मरी वेडिंग गाउन में अपने स्टेप्स को आगे बढ़ाते हुए प्रिंस कैरोस का हाथ थाम सोचती है, दरअसल मैं उस इंसान से शादी करने जा रही हूँ जिसने मेरी बड़ी बहन को प्रपोज किया था। बारोन सेड्रोन की 2 बेटियां, बड़ी का नाम एनेस्थेसिया, चांदी जैसा रंग है इसका, सोने जैसे बाल, बिल्कुल प्रिंसेस लाइक प्रोडक्ट। वहीं दूसरी बेटी मरी जो अपने बहन जैसी बिल्कुल नहीं है, ऐसा उसके डैड का कहना है। मरी का महल में उतना ही वैल्यू है जितना सूर्यवंशम में हीरा ठाकुर का था, लेकिन दोनों घर के काम बहुत अच्छे से करते हैं। और यहाँ मरी तो पढ़ी लिखी भी है, वो अपने फादर यानी बारोन के सारे लिखने पढ़ने वाला काम भी संभालती है। पर बचपन से उसके दिमाग में इतना जहर घोला गया है जिससे वो इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती कि वो भी इस घर की एक सदस्य है। महल से कुछ दूरी पे एक छोटे से रूम में मरी अपनी मरी हुई जिंदगी जीती है। हमेशा की तरह वो आज भी आके महल में डिनर बनाती है, जिसको टेबल पे बैठ उसके मॉम डैड, उसकी बड़ी बहन और छोटा भाई सेड्रिक साथ में एंजॉय करते हैं। और वो किसी अंधेरे में अपना खाना खत्म करती है। इसके बाद वो महल के बाहर कुएं के पास नहाती है और आसमान की तरफ देख सोचती है, कल मेरा जन्मदिन है, शायद कल का दिन मेरे लिए थोड़ा सा अच्छा जाए। अगले दिन वो देखती है महल में पार्टी रखा गया है। पूरा हॉल जगह जगह से आए नोबल्स और रिच लोगों से भरा हुआ है। एनेस्थेसिया नीचे आती है और सेड्रिक उसकी खूबसूरती की तारीफ करता है। वहीं साइड में मरी सिंपल एक लॉन्ग ड्रेस में खड़ी सबको ऑब्जर्व कर रही थी। तभी उसके डैड खड़े होते हुए कहते हैं, जरा ध्यान दीजिए, इस पार्टी की स्टार एनेस्थेसिया आ चुकी हैं। हाँ, दरअसल ये पार्टी मरी के बर्थडे का नहीं बल्कि एनेस्थेसिया के लिए एक स्वयंवर टाइप ऑर्गेनाइज किया गया है। मरी जो जरूर इस चीज से दुखी है वहाँ से बाहर निकल जाती है। वो गार्डन में आकर के तालाब के पास बैठे अपने रिफ्लेक्शंस को देखते हुए सोचती है, आखिर मेरी लाइफ ऐसी क्यों है। तभी पीछे से कोई पूछता है, महल में जाने का रास्ता किधर से है। वो उस ओर इशारा करती है और वो प्रिंस उसे मिस मेड कह के थैंक्स करता है। पीछे से उसकी मेड मियो निकलते हुए कहती है, ये सर्वेंट नहीं हो सकती। मैंने सुना है कि सैडोन फैमिली में सिर्फ एक ही मेड है जो 60 साल की है। प्रिंस कैरोस माफी मांगता है। तभी मरी पूछती है, क्या वो इप्सेंडिरा किंगडम से है? उनके ट्रेडिशनल कपड़ों से ऐसा लगता है। कैरोस हैरानी से कहता है, हाँ मेरी माँ वहीं से है। और पूछता है कि किसी और किंगडम के कल्चर के बारे में उसे इतना कैसे पता है। मरी एक्साइटेड होकर कहती है, एक बार जो इप्सेंडिरा किंगडम के बारे में पढ़ना शुरू कर दे तो वो उसमें ही खो जाता है, ऐसा मैंने किताबों से जाना है। कैरोस उसकी बातों से सहमत होता है और वो और भी डिटेल शेयर करने लगता है। और मुझे तो वहाँ की फेमस रेड रेडी कैट की स्टोरी के बारे में भी पता है। पर तभी उसे अपने डैड की बातें ध्यान आती हैं कि औरतों का मर्द के सामने अपने ज्ञान का प्रदर्शन करना एक शर्मनाक बात है। वो तुरंत से झुक के अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। कैरोस जो समझ नहीं पा रहा था कि वो बात करते करते अचानक से माफी क्यों मांगने लगी, वो रीजन बताना चाहती थी पर उसकी हिम्मत नहीं होती। यहाँ कैरोस कहता है, मुझे माफी मांगनी चाहिए कि मैंने तुम्हें मेड समझा। वैसे तुम ऐसे ड्रेस में क्यों हो? आज तो महल में पार्टी है ना। वो इसलिए क्योंकि मैं उतनी भी प्यारी नहीं हूँ। कैरोस उसका हाथ पकड़ कर रोकते हुए कहता है, नहीं वो खूबसूरत और प्यारी दोनों है। मरी अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती है, आप जरूर मेरी बहन के लिए आए होंगे, महल जाने का रास्ता उस तरफ से है। ये कहते हुए वो आंखों में आंसू लिए अपने रूम की तरफ भाग निकलती है। गेट के पास पहुंच वो सोचती है, पहली बार किसी ने मेरे लिए ऐसे काइंड वर्ड्स को यूज किया है। इस वजह से वो खुद को फूट फूट कर रोने से नहीं रोक पाती। 1 महीने बाद काउंट गर्नाडो फैमिली की तरफ से कैरोस के लिए यहाँ की बड़ी बेटी एनेस्थेसिया को वाइफ बनाने का प्रपोजल आता है। लालची बारोन खुश हो जाता है कि इतनी वेल्दी फैमिली से रिश्ता आया है, ये तो बहुत ही सुखद समाचार है। वो तुरंत से मरी को एक रिप्लाई लेटर के साथ सभी रिलेटिव्स को भी एंगेजमेंट पे बुलाने के लिए लेटर लिखने को कहता है। मुझे उससे शादी करनी पड़ेगी जिससे मैं कभी मिली भी नहीं हूँ, और मैंने तो सुना है गर्नाडो काउंट्स औरतों को पसंद भी नहीं करते। तुम ऐसी बातें मत सोचो, ये बस एक अफवाह है। तुरंत से एनेस्थेसिया का मूड चेंज हो जाता है जब वो अपने बनाए कपड़े उसे दिखाने लगती है। मरी हैरान होती है कि उसकी बहन की हॉबी भी है जिसे वो सबसे छुपा के रखती है। क्या पता किसी दिन हम गरीब हो जाएं तो मैं क्लॉथ का शॉप खोल के घर तो चला पाऊंगी। मम्मी पापा को मत बताना वरना ये सब फेंक फाक देंगे। वो मरी को भी सलाह देती है खुद का हॉबी बनाने, थोड़ा अपने बारे में सोचने और खुल के जीने के लिए। बहनों के बीच में बहुत गहरा प्यार है। पर अचानक से एनेस्थेसिया की ट्रेजिक हादसे में मौत हो जाती है जब वो काउंट गर्नाडो के बुलाने पे महल जा रही होती है। मरी अपनी बहन के साथ की मेमोरीज याद कर रही होती है कि कैसे वो उसे रेड रेडी कैट की स्टोरी सुनाया करती थी। तभी उसकी मॉम का थप्पड़ उसे आकर के लगता है कि तेरी वजह से एनेस्थेसिया मरी है, उसकी जगह तो तुझे मर जाना चाहिए था। तुरंत से उसके फादर आकर के उसे डिफेंड करते हैं। सहानुभूति में ना, इसीलिए कि कहीं इसके चेहरे पे निशान विशान न पड़ जाए। उनका प्लान होता है एनेस्थेसिया के बदले मरी के शादी का प्रपोजल गर्नाडो के काउंट के सामने रखना।
क्योंकि ऐसे ही उसे उनके भेजे सारे पैसे वापस नहीं करने पड़ेंगे। यही तरीका है तुझे तेरे पापों का प्रायश्चित कराने का। मरी दुखी होती है कि क्या उसने सिर्फ जन्म लेकर के इतना बड़ा पाप कर दिया। कुछ दिनों बाद बारोन मरी के साथ निकलता है गनाडो फैमिली से मिलने। रास्ते में वो मरी को खूब सुनाता है, बिल्कुल जैसा मैंने सिखाया है वैसे भी तू किसी को पसंद नहीं आएगी, सब कुछ मुझे ही संभालना पड़ेगा। महल पहुँचे थॉमस गार्ड बिना परमिशन के उसे अंदर नहीं जाने देता। आपका लेटर आज सुबह ही आया, जो अभी तक देखा भी नहीं गया है। बारोन जबरदस्ती करता है तो वो मेड उसे उठा के पटक देती है और फिर से कहती है यहाँ से चले जाने। ये सब देख मरी बाहर निकल घुटने पे बैठ अपने फादर की तरफ से माफी मांगती है। उसका चेहरा देखते ही मेड पहचान लेती है और पूछती है, क्या आपका नाम मरी है? मरी हाँ कहती है और वो तुरंत से थॉमस को मास्टर के पास ये मैसेज भेजने को कहती है। फिर खुद को मियो यहाँ की हेडमेड के तौर पे इंट्रोड्यूस कर इनका वेलकम करती है। अंदर कायरोस गुस्से में कहता है, मैंने एनेस्थेसिया को प्रपोजल भेजा था, ना कि उसकी छोटी बहन को। बोल दो यहाँ से चले जाने। पर जैसे ही वो मुड़कर देखता है तो वो चौंक जाता है। मरी भी उतनी ही हैरान होती है कि जिस इंसान से वो गार्डन में मिली थी ये वही है। कायरोस यहाँ थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है। तभी बारोन कहता है, मुझे पता है आपका हार्ट ब्रेक है प्रिंस, पर ये भी उतनी बुरी नहीं है, आप इसे भी रख सकते हैं। कायरोस गुस्से में एक नजर देखता है और बारोन चुप हो जाता है। वो कहता है कि इनके रहने का इंतजाम करो, मेरा तो सर घूमने लगा, थोड़ी देर में आता हूँ। मरी को मियो चाय ऑफर करती है तो मरी अपने डैड के बारे में पूछती है। मियो बताती है कि वो भी मास्टर कायरोस के साथ है। मरी उसके चाय के अरोमा को पहचान लेती है कि ये तो एब्सेंट्रिया का है ना, और इसे इतना बढ़िया बनाने के लिए मियो की तारीफ भी करती है। तभी कायरोस आता है और मरी उठ के अपने फादर के द्वारा दिए गए तकलीफ के लिए माफी मांगती है। कायरोस कहता है वो जा चुके हैं एनेस्थेसिया के ग्रेव के लिए ढेर सारा चढ़ावे का सामान लेकर के। वैसे क्या तुम्हारे पेरेंट्स एब्यूजिव हैं? मरी शॉक्ड हो जाती है और सिंपली आंसर करती है, नहीं, वो बस थोड़े स्ट्रिक्ट हैं। कायरोस पूछता है, तो उस दिन बर्थडे तुम्हारा था ना, तो तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने थे जैसे कोई विधवा या सर्वेंट पहनते हैं? क्या तुम अपने घर में खुश नहीं हो? मरी थोड़ी देर शांत होती है और कहती है, क्योंकि मैं खुद को उसी लायक समझती हूँ। कायरोस कहता है, ओह तो ऐसा है। वो तुरंत से मियो से कहता है मरी को यहाँ से ले जाने। वो एक बड़े से नहान घर में लाई जाती है और उसे लगता है कि ये सब साफ करने को उसे लाया गया है, लेकिन मियो बताती है कि ये उसके नहाने का जगह है जहाँ एक सर्वेंट भी है। वो मरी को वार्म वाटर में बैठाती है जहाँ उसका नहान शुरू होता है। मरी को तो नींद आने लगी थी। उसी शाम कायरोस बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है मरी को सभी से मिलवाने के लिए, और जब वो आती है उसे देख कायरोस यकीन ही नहीं कर पाता कि ये वही मरी है जिससे वो मिला था। यहाँ तक कि मरी भी खुद को शीशे में देख करके कोई और ही समझ रही थी। कायरोस यहाँ अपनी मॉम लियो को बुलाता है मरी से मिलने। उसकी मॉम मरी को ध्यान से ऊपर से नीचे तक देखती हैं, फिर कहती हैं, कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है। एक ड्यूक की वाइफ को खुद को प्रेजेंट करने आना चाहिए, पर सीख लेगी, अभी टाइम है ना। मियो मरी को कांग्रेचुलेशन करती है कि फाइनल वर्डिंग मिल गई, अब तो ऑफिशियली कायरोस की फियांसे हैं आप। सभी बधाई देते हैं, वहीं मरी तो शॉक्ड खड़ी थी। तभी वो चिल्लाते हुए कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती।